नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 की अंतिम कविता निर्मला पुतुल द्वारा रचित आओ मिलकर बचाएं का अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए निर्मला पुतुल जी की कविता जो हमारे सिलेबस में दी गई है, आओ मिलकर बचाएं का अध्ययन शुरू करते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अपने चेहरे पर संथाल प्रगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। कवित्री यहाँ पर अपने परिवेश को, अपने पर्यावरण को नगरीय अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करती है, शहरी आबो हवा से बचाने का उसे आह्वान करती है। कवित्री लोगों को आह्वान करती है कि हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी जिंदगी के प्रभाव से अमर्यादित होने से बचाएं। अमर्यादित, एक तरह से बेशर्म होने से बचाएं। शहरी संस्कृति नहीं, अपसंस्कृति बताई गई है। शहर की संस्कृति को अपसंस्कृति बताई गई है कि उस अपसंस्कृति का प्रभाव धीरे धीरे हमारी बस्तियों पर पड़ रहा है, तो हमें उस अपसंस्कृति से हमें अपने आप को और अपनी बस्तियों को बचाना होगा। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों के पर्यावरण का शोषण किया है, हमें अपनी बस्ती को शोषण से बचाना है, नहीं तो पूरी बस्ती जो है हड्डियों के ढेर में दब जाएगी। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड्डिया में, हड्डिया मतलब हड्डियों के ढेर में। अगर हमने शहर की जलवायु से, शहर की आबो हवा से, आबो हवा का मतलब है जलवायु, आप पानी को बोलते हैं, हवा वायु को बोलते हैं, तो जलवायु हो गया कि हमें अपनी बस्ती को शहर की जलवायु से बचाना है, वहाँ के वातावरण से बचाना है, वनस्पति से रहित होने से बचाना है, अन्यथा हमारी बस्तियाँ क्या हो जाएंगी, नंगी हो जाएंगी। नंगी का मतलब है वनस्पति रहित हो जाएंगी, और हमें अपनी बस्तियों को डूबने से बचाना, किसमें, हड्डियों के ढेर में। अगर हमारी बस्ती वनस्पति रहित हो जाएगी तो लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, मतलब हमारी बस्ती जो है वो हड्डियों के ढेर में तब्दील हो जाएगी। दूसरा अर्थ हम इसका ये ले सकते हैं कि हड्डियाँ जो है वो आदिवासियों के द्वारा बनाई गई एक देसी शराब है, कि शहर की संस्कृति जो नशा करने की जो प्रवृत्ति होती है शहर के लोगों की, धीरे धीरे हमारी बस्ती में भी वो जो संस्कृति है पनप रही है, लोगों में धीरे धीरे नशे की आदत पड़ रही है। तो हमें अपने आप को या अपनी बस्ती को उस नशे की आदत में या शराब के नशे में डूबने से बचाना होगा। अपने चेहरे पर संथाल परगना की मिट्टी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। कवित्री निर्मला पुतुल कहती है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, हमारे चेहरे पर संथाल परगने की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए, भाषा में बनावटीपन न होकर झारखंड का प्रभाव होना चाहिए। यानी कि हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं तो अंग्रेजी बोलें और अपनी भाषा को भूल जाएं, हमें ऐसा नहीं करना है। तो कवित्री ने यहाँ पर पर्यावरण को बचाने की बात कही है। आगे है, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। कवित्री कह रही है कि शहरी संस्कृति से इस क्षेत्र के लोगों की जो दिनचर्या है वो भी धीमी पड़ती जा रही है। उनके जीवन का जो उत्साह है, गर्माहट है, वो भी समाप्त हो रहा है। उनके मन की खुशियाँ, उनके मन का हरापन वो भी समाप्त हो रहा है। और भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। उनके दिल का भोलापन, अक्खड़पन मतलब कठोरता, जुझारूपन मतलब संघर्ष करने की क्षमता, ये सब धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं। शहर की अपसंस्कृति के प्रभाव के कारण से हमारे लोगों के दिलों का भोलापन, कठोरता और संघर्ष करने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इसलिए कवित्री चाहती है कि उन्हें प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों के जीवन का उत्साह, मन की खुशियाँ, दिल का भोलापन, अक्खड़पन तथा संघर्ष करने की क्षमता वापस लौट आए। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। कवित्री कहती है कि लोगों को संघर्ष करने की प्रवृत्ति तथा मेहनत करने से के जोश के साथ अपने पारंपरिक हथियार, धनुष, उसकी डोरी,
तीरों का नुकीलापन तथा कुल्हाड़ी की धार को हमें बचाना होगा। हमें अपने पारंपरिक हथियारों को बचाना होगा, अपने भीतर के जोश को बचाना होगा, समाप्त होने से बचाना होगा, और अपने पारंपरिक हथियारों को भी हमें बचाना होगा। धनुष, उसकी डोरी, तीर का नुकीलापन, पैनापन, कुल्हाड़ी की धार को हमें बचाना होगा। और समाज के लोगों से क्या कहती है कवित्री? जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। वह समाज के लोगों से कहती है कि हम अपने जंगलों को कटने से बचाएं ताकि ताजा हवा मिलती रहे, नदियों की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखें ताकि हमें आने वाले समय में शुद्ध जल नसीब हो सके। पहाड़ों पर शांति बनाए रखनी चाहिए, जो आजकल पहाड़ों को का धीरे धीरे अंत हो रहा है। कई प्रकार की फैक्ट्रियां चल रही हैं, पहाड़ों का धीरे धीरे लोग अंत कर रहे हैं, काट रहे हैं, क्रेशर वगैरह लग रही हैं। उनके लिए यहाँ कह रही है कि पहाड़ों पर हमें शांत वातावरण बनाए रखना होगा, हमें अपने गीतों की धुन को बचाना होगा। मिट्टी का सौंधापन, हमें मिट्टी की सुगंध तथा लहलहाती फसलों को भी बचाना होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें अपनी संस्कृति को बचाना होगा। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। कवित्री कहती है कि आबादी और विकास के कारण घर क्या होते जा रहे हैं? छोटे छोटे होते जा रहे हैं। यदि नाचने के लिए खुला आंगन चाहिए तो हमें जनसंख्या पर कंट्रोल करना होगा, आबादी पर नियंत्रण करना होगा। गाने के लिए गीत, फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए अपने गीत होने चाहिए। जो आजकल लोगों के ऊपर बॉलीवुड और हॉलीवुड का असर हो रहा है, लोग अपने लोक गीतों को भूलते जा रहे हैं और फिल्मी गीतों को वो याद करते जा रहे हैं। तो कह रही कि हमें अपने आप को इनसे बचाना होगा, फिल्मी प्रभाव से मुक्त होना होगा और अपने गीतों को, लोक गीतों को बचाए रखना होगा। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। तनाव को दूर करने के लिए हमें थोड़ी सी हंसी बचा कर रखनी चाहिए ताकि हम खिलखिलाकर हंस सकें या खिलखिलाकर हंसा जा सके। अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा एकांत भी चाहिए, और वो कब मिलेगा? जब हम जनसंख्या पर कंट्रोल करेंगे, तभी हमें एकांत नसीब होगा। अन्यथा जहाँ जाएंगे वहीं भीड़ मिलेगी, जहाँ जाएंगे वहीं भीड़ मिलेगी, तो अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए एकांत भी नहीं मिल पाएगा। बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं के चरने के लिए हरी हरी घास। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। कवित्री कहती है कि बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं के चरने के लिए हरी हरी घास तथा बूढ़ों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण चाहिए। और इन सब के लिए हमें क्या करना होगा? प्रयास करना होगा, अन्यथा ये सब भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे और हम अपनी संस्कृति को भुला बैठेंगे। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। कवित्री कहती है कि आज चारों तरफ अविश्वास का माहौल है, अविश्वास का दौर है, समय। दौर मतलब समय। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, अतः ऐसे माहौल में हमें थोड़ा सा विश्वास बचाए रखना चाहिए, हमें थोड़ी सी उम्मीद लगाए रखनी चाहिए, थोड़े से सपने भी बचा कर रखने चाहिए ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार कार्य कर सकें। और अंत में कवित्री कहती है, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। अंत में कवित्री निर्मला पुतुल कहती हैं कि हम सबको मिलकर इन सभी चीज़ों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज आपाधापी के इस दौर में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बचा है। हमारी सभ्यता व संस्कृति की अनेक चीज़ें अभी हमारे पास बची हुई हैं। तो यहाँ पर कवित्री का जो जीवन के प्रति है ना सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है, वो उम्मीद रखती है और हमें भी उम्मीद रखने के लिए कहती है कि अभी उम्मीद बचाए रखो, अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचा है, सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बचा है, अगर समय रहते हम सचेत हो जाएंगे तो कवित्री ने इस कविता में अपनी संस्कृति को बचाने का आह्वान किया है। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।